Hello dear students, welcome back. Today we will study exercise 8.1 question number 9. In triangle ABC, right angle at B. If tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of, it is first sin A into cos C plus cos A into sin C, and second one cos A into cos C minus sin A into sin C. So, first we will find out the terminology of these two functions, sin, cos, tan. Tan already is given in our question. So, here we have a right triangle in which B is right angle, A and C is our acute angles. So, tan A is equal to 1 upon root 3. So, here is A is given tan A 1 upon root 3, tan A equal to 1 upon root 3. Here triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree. Tan A is equal to 1 upon root 3. You can see here BC is perpendicular and AB is base, because our acute angle is A. Opposite side of acute angle is always perpendicular and adjacent side of acute angle is base. Don't forget. ठीक है, ये कभी भूलना मत. Now, और हाँ, ये जो है साइड ये अपना हाइपोटेन्यूस है. ठीक है. So tan A is equal to 1 upon root 3. Tan A is equal to, it is given in our question. ठीक है, as per question. Okay. Now tan A is equal to perpendicular upon base. This is its formula. ठीक है, P upon B. Okay, 1 upon root 3. So P की वैल्यू यहाँ पे 1 है और B की वैल्यू यहाँ पे root 3 है. ठीक है. नाउ हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम. ठीक है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB इज इक्वल टू रूट 3 ऑल स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 1 ऑल स्क्वायर. रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 3 plus 1 is equal to 4, and now square root both of side AC is equal to 2. ठीक है, हाइपोटेन्यूस इज 2. ओके, अब देखो यहाँ पे cos एंड sin की वैल्यू हम पहले निकालेंगे यहाँ पे. ठीक है, sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse, P upon H. P is equal to 1, H equal to 2. Okay. Then cos C is equal to, अब ये एक्यूट एंगल हो गया यहाँ पे cos C, यानी कि बेस अपॉन, ये तो परपेंडिकुलर ही है
इसके लिए, लेकिन ये जो है एंगल को कंसंट्रेट कीजिए, एंगल को ध्यान में रख के साइड जो है वो निकाली जाएगी, ठीक है। अब ये अपना cos C है, अगर ये एंगल से हम देखेंगे तो बेस ये होगा और एंगल ये होगा, सॉरी परपेंडिकुलर ये होगा। मैं दूसरा एक ट्रायंगल यहाँ बना लेता हूँ, ABC, ये जो थीटा है ये इसके लिए और नाउ ये थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है परपेंडिकुलर और ये जो है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। B इज इक्वल टू, वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नहीं, मैं शायद गलत बोल गया, ये वैल्यू तो वही आएगी ना, AC इज इक्वल टू 2 यानी कि 2, ठीक है। हाँ, √3 एंड इक्वल टू 1, AB इज इक्वल टू √3, BC इज इक्वल टू 1, ओके। लेकिन अब यहाँ पे एंगल चेंज है, cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन H, B अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। साइन A cos C देन cos A sin C, ठीक है। cos A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस B अपॉन H यानी कि √3 अपॉन 2, ठीक है। एंड देन साइन C इज इक्वल टू, अब ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि P अपॉन H, √3 अपॉन 2, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ, फर्स्ट साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। देखते हैं अभी साइन A की वैल्यू 1/2 इंटू cos C की वैल्यू 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा पहला फंक्शन यहाँ का जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड वन, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। डॉट तो यहाँ दिए ही नहीं है, ओके। cos A √3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस साइन A 1/2 इंटू साइन C √3/2। देखिए √3/2 इंटू 1/2, √3/2 इंटू 1/2, ये प्लस है ये माइनस है, जीरो ही हो जाएगा,
फिर भी एक स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों में √3/2 जो है वो कॉमन है, ये कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। सो √3/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये दूसरे फंक्शन का वैल्यू निकल आया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equal to 25 सेमी and PQ is equal to 5 सेमी। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है राइट एंगल एट Q, यानी कि एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। ट्राइंगल PQR इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। सॉल्यूशन ट्राइंगल PQR in which Q is राइट एंगल, यानी कि Q इज 90 डिग्री, ठीक है। PQR, ओके। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो यहाँ पे ये P जो है हमारा एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल के सामने वाली बाजू जो है ऑपोजिट साइड टू थीटा इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। PQ इज इक्वल टू 5 सेमी, तो यहां पे ये 5 सेंटीमीटर है और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेमी, ठीक है। हियर ट्राइंगल PQR in which angle Q is equal to 90 degree. PQ is equal to 5 centimeter is already given here, and now लेकिन यहाँ पे PR plus QR equal to 25 सेमी already given है, so PR plus QR is equal to 25 सेमी, ठीक है। सो मेक सब्जेक्ट PR is equal to 25 माइनस QR, या तो फिर QR को सब्जेक्ट बनाओ और PR को लेस कर दो, ठीक है। नाउ यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस QR तो अपने पास है ही नहीं, और PR स्क्वायर 25 माइनस QR, 25 माइनस QR होल स्क्वायर, ओके। नाउ 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 25 टू ज़ा 50 इंटू QR, 50 इंटू QR प्लस QR स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस QR स्क्वायर। यहाँ पे 25 माइनस QR स्क्वायर का हमने सिंप्लीफिकेशन दिया है। नाउ दोनों ओर से हम QR स्क्वायर जो है कट कर देंगे, ठीक है। सो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 50 QR, अगर यहाँ पे आएगा तो प्लस 50 QR हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों ओर प्लस 50 QR किया हमने। सो 50 QR इक्वल टू 600, ठीक है। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 600, दैट्स वाई QR इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 50,
डिवाइड बाई 50 बोथ ऑफ साइड। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है सामने जाएगा तो डिवीजन में। सो क्यू आर इज इक्वल टू 12 5 जा 60। ओके, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू जो है 12 आई। हियर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। So PR is equal to 25 minus QR equal to 12. That's why PR is equal to 13. तो हाइपोटेनियस जो है हमारा 13 होगा। ठीक है, अब तो इजी हो गया। साइन पी, कॉस पी और टेन पी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, 12 अपॉन 13। चलो ये वैल्यू आ गई अपनी साइन P की। नाउ कॉस P यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5 अपॉन 13। चलो ये cos P की वैल्यू भी निकल आई। नाउ tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट मी, आई विल सॉल्व। Now, question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. First question is, the value of 10a is always less than 1. यहाँ पे कहा गया है कि 10a जो है उसकी वैल्यू always less than 1 है। अब देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, प्रूफ करते हैं, देखते हैं। Answer 1. Let consider a triangle. Let assume or consider triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree. Okay. सो ये हमारा एक्यूट एंगल है बिकॉज 10A यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये जो है एक्यूट एंगल, तो उसके सामने वाली बाजू जो है ऑपोजिट साइड टू एन एंगल P यानी कि परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, तो अब मान लीजिए B इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू 4। ये हमने एक वैल्यू पुट की है, देखते हैं। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 है। ओके, सो हियर AB is equal to 3, BC is equal to 4 and AC is equal to 5. Okay. Now 10A is equal to perpendicular यानी कि BC upon base यानी कि AB is equal to 4 upon 3. देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1 और यहाँ पे 4 अपॉन 3 अगर इसका डिवीजन किया जाए तो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 हियर। सो 10A इज ग्रेटर देन
सो आंसर इज क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, और ये हुआ हमारा जस्टिफिकेशन या प्रूफ। ठीक है, नाउ sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। ये जरा निकाल देता हूं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। यहां पे हमें बोला गया है कि 12/5 जो है ये कोई एंगल A की वैल्यू हो सकती है। तो देखते हैं अभी कि आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। देखते हैं अभी। आंसर ट्रू। sec A is equal to 12। let triangle ABC is a right triangle ABC in which B is 90 degree। Let a triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree। और ये जो हमारा है एक्यूट एंगल थीटा है। क्यों? यहाँ पे sec A है, इसलिए यहाँ पे A जो है एक्यूट होगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए sec A इज इक्वल टू 12/5। sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल है और cos जो है b अपॉन यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो sec A इज इक्वल टू, ये तो हमारा गिवन है। ठीक है, सो sec A इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कि h अपॉन बेस। ओके, 12/5। सो h इज इक्वल टू 12 एंड बेस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अभी BC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। AC square is equal to, now AC square is equal to AB square plus BC square। ठीक है, AC square is equal to 12 square, AB square is equal to 5 square and BC square, okay, 144। 12 square is equal to 144 and 5 square is equal to 25 plus BC square। So BC square is equal to 144 minus 25। So BC square is equal to 119। Okay, so BC is equal to under root 119। Yes, ये जो ट्रायंगल है ABC ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आंसर जो है क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे thus such a triangle is follows Pythagoras theorem। ठीक है, such a triangle is follows Pythagoras theorem। सो ये आंसर ट्रू होगा। ठीक है, एनी डाउट प्लीज कमेंट मी। नाउ थर्ड, cos A is the abbreviation used for the cosecant
ऑफ एंगल ए। यहाँ पे हमें बोला गया है कि कॉस ए जो है उसका एब्रीविएशन, कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन कॉस ए है। ये फॉल्स है। क्यों? कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन जो है वो तो कॉसेक ए है। कॉस ए जो है वो कोसाइन एंगल ऑफ ए का है। ठीक है, आंसर, हम 3 का आंसर देखते हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है तो फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब जस्टिफाई, या तो जस्टिफिकेशन, या जस्टिफिकेशन लिखता हूँ। ठीक है, ओके। The abbreviation used for the cosecant of angle A is cos A. Wrong. The abbreviation of the cosecant of angle A is cosec A. Okay, cos A is the abbreviation of cosine of एंगल ए। ठीक है, ये हुआ हमारा जस्टिफिकेशन। नाउ फोर्थ वन, आंसर 4, cot A is the product of cot and A। सॉरी, ये भी आंसर गलत है। cot A is the abbreviation of cot, cotangent of angle A। ठीक है, ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। अब जस्टिफिकेशन, देखते हैं। cot A is not, sorry, cot A is not the product of cot and A. It is cotangent of angle A। ठीक है, now clear? Any doubt? If you have any doubt please comment me। ठीक है, फिफ्थ, sin theta is equal to 4/3 for some angle theta। 4/3, so sin theta is equal to here greater than 1। नो, ये आंसर भी गलत है। क्यों? देखते हैं। पहले मैं ये लिख देता हूं फॉल्स। क्यों? ये भी देखते हैं। जस्टिफिकेशन, गलत क्यों है?
साइन थीटा जो है उसकी फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। देख तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मान लीजिए थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये। सो हाइपोटेनियस जो है, अब साइन थीटा जो है उस साइन थीटा की फॉर्मूला है पी अपॉन एच। सो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। तो हाइपोटेनियस जो है वो तो लॉन्गेस्ट साइड है, hypotenuse is the longest side. So sin theta will always less than 1. It can never be 4 upon 3 for any value of theta. ठीक है, देखते हैं sin theta is equal to p upon h. तो यहाँ पे लिख देता हूँ, we know that, ये भी नोट दो, इतना ज़्यादा नहीं लिखने का है। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल in right angle triangle, hypotenuse is the longest side. So sin theta will always less than 1. ठीक है, sin theta it can never be 4 upon 3 for any value of थीटा। ठीक है, ये हमारा जस्टिफिकेशन हुआ कि साइन थीटा जो है 4 अपॉन 3 ये कोई भी एंगल के लिए ये वैल्यू वैलिड नहीं है, बिकॉज हाइपोटेनियस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है और यहाँ पे हाइपोटेनस जो है यहाँ पे p अपॉन h है। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज कमेंट मी, आई विल सॉल्व।